नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत है। यानी रंगत जो है अच्छी खासी दिखाई दे रही है और साथ साथ में आप देखेंगे जो इनका निम्न मंगल है, इस निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है इस रेखा पे मिल रही है, मस्तिष्क रेखा पे। और उसके साथ साथ जो है भाग्य रेखा इसके साथ ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक त्रिभुज बना रही है। ये त्रिभुज पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करवाता है, ठीक है ना। निश्चित तौर पे पैतृक संपत्ति की इनको अपने जीवन काल में प्राप्ति होगी। दूसरा, जहां से ये रेखा निकल रही है वहां पे आप देखेंगे पर्वत फूला हुआ है, ठीक है ना। उच्च मंगल की तरफ ये रेखा जा रही है, अभी पूरी पहुंची नहीं है लेकिन पहुंच जाएगी तो भी पूरा श्रेय, पूरा अपना फल दे रहा है। इसको कहते हैं रोचक राजयोग और ये सबसे अच्छा योग माना जाता है। हथेली की रंगत खूबसूरत है, मंगल का पर्वत फूला हुआ है और निम्न मंगल से साफ सुथरी रेखा निकल रही है। ये रोचक राजयोग बताती है। ऐसे जातक निश्चित तौर पे पुष्ट शरीर वाले, बलशाली, बुद्धिमान, उग्र, अपने मन से निर्णय लेने वाले, स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी धैर्य खो देने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग निश्चित तौर पे सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में, इन क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं और आप इन्हीं में से एक क्षेत्र में हैं। ये जो है आपकी हथेली बता रही है और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी सुख प्राप्त करता है निश्चित तौर पे। अब रोचक राजयोग तो बन रहा है तो निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति राजा या राजा के समान जीवन जीने वाला होता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहां पे जो है थोड़ी देखने की कोशिश कीजिएगा। अब सेना है, पुलिस है, मिलिट्री है, इन क्षेत्रों में एक उम्र तक व्यक्ति रहता है, उसके बाद रिटायरमेंट होता है। तो इसके बाद व्यक्ति खाली बैठेगा नहीं। स्पष्ट तौर पे ये हथेली क्या कह रही है देखिएगा। ये जो आपकी जीवन की रेखा है इस तरह से जारी है और यहां से स्पष्ट तौर पे एक रेखा चंद्रमा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है और करियर के क्षेत्र में इस रेखा का अपना महत्व होता है। ऐसा व्यक्ति शिपिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और खाने पीने के व्यवसाय में, फूड बिजनेस में, चाहे खाने पीने का कोई भी व्यवसाय है उसमें अगर हाथ आजमाए तो अच्छी खासी सफलता ऐसा व्यक्ति पाता है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद इस क्षेत्र में फूड बिजनेस में हाथ आजमाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अगर फूड बिजनेस में आप हाथ नहीं आजमा सकते हैं तो दूध का व्यापार है, पानी का व्यापार है, इसको आप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो है ये भी ठीक है, शनि भी आपका ठीक है, लेकिन वाहन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा योग नहीं मिल पा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जो है जब तक आप रिटायरमेंट होंगे तब तक योग अपने आप बन जाएगा। तो तीनों चीज़ों में से एक तो खाने पीने का व्यवसाय तो स्पष्ट रूप से है, शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस है, इसमें तो सफलता निश्चित है। उसके बाद अगर आप दूध का व्यापार और जो है पानी का व्यापार या ट्रांसपोर्ट का व्यापार भी करें तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा ट्रांसपोर्ट के व्यापार में अभी यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लीजिएगा, हथेली में जिस तरह से चीजें बन रही है
क्यों राजयोग बन रहा है, रोचक राजयोगों में श्रेष्ठ राजयोग क्यों बन रहा है, इसको भी मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, यहां पे आपकी जो मणिबंध है, यहां पे साफ सुथरी जो है 3 रेखाएं निश्चित रूप से बनती हुई दिखाई दे रही, जो दिख रही हैं मुझे वो 3 रेखाएं हैं। ये 3 रेखाओं का मतलब एक तो ये होता है कि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने, जिनकी ये हथेली है, उच्च कर्म किए हैं और उन उच्च कर्मों की वजह से इस मानव योनि में, इस जन्म में इनको उस जन्म के उच्च कर्मों के द्वारा किए गए पुण्य इस जन्म में फलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनको अच्छी विद्या ये नहीं कि स्कूली या कॉलेज की विद्या हो, वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखना अच्छी विद्या है। अच्छी विद्या और धन भी प्राप्त हो रहा है। तीसरी बात, 3 रेखाएं हैं। जातक जीवन काल में सुख, समृद्धि और संपन्नता पाता है, क्योंकि ये रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। 3 रेखाओं का होना क्यों श्रेष्ठ माना जाता है, देखिएगा, ये पहली रेखा होती है जो आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है। ये रेखा जातक के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आरोग्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तंदुरुस्ती के क्षेत्र में ठीक रहेगा। ये दूसरी रेखा होती है, इसको कहते हैं हम संपत्ति की रेखा, धन रेखा। ये रेखा कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा मजबूत है, स्पष्ट है, और भाग्य रेखा थोड़ा धूमिल भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको संपत्ति की और धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है। अब आपकी हथेली में तीसरी रेखा भी है, अगर हम कहें तो ये रेखा साफ तौर पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये रेखा है सुख की रेखा। स्वास्थ्य है आपके पास, धन है आपके पास, लेकिन अगर सुख नहीं है तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए ये तीसरी रेखा जातक को स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। इसीलिए इस रेखा को सुख की रेखा कहते हैं। तो ये रेखाएं आपकी हथेली में यहाँ पे अच्छी खासी रूप में दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। आपकी रेखा और कुछ भी कहती हुई दिखाई दे रही है। इसको मिटा देता हूं। इसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करें, किस तरह से अच्छे योग बनते हैं हथेली में। अब आप देखें, ये जो इनकी पहली रेखा बन रही है ना, ये कहीं ना कहीं जो है यौ चिन्हों से, इस प्रकार से यौ के चिन्हों से बनती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट तौर पे यौ चिन्हों से बन रही है। ऐसा जातक निश्चित ही अपने जीवन काल में धन, धान्य, भूमि, भवन, और ज्यादातर ऐसे जातक अपने जीवन में राजा अथवा राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। इन रेखाओं का महत्व आपके जीवन में साफ झलक रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां पे एक और चीज भी देखिएगा, सब कुछ है, राजयोग भी बन रहा है, सारी चीजें आपको जो जो मैंने बताई वो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में दिखाई दे रहा है, रोचक राजयोग है। लेकिन साथ में पूरा मणिबंध कहीं ना कहीं रेखाओं से पटा पड़ा है। ऐसे में दिमाग के अंदर थोड़ी सी उलझन रहती ही रहती है। थोड़ी सी जो है व्यक्ति सोचता बहुत ज्यादा रहता है। एक्टिव तो रहता है, काम भी बहुत करता है, पौरुषत्व की कमी नहीं रहती है, क्योंकि उग्र किस्म के होते हैं, डिलडोल किस्म के होते हैं। दूसरी बात है, थोड़ा सा जो है ऐसी नौकरी होती है जिसमें कहीं ना कहीं शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती है, या कहे हल्का संघर्ष रहता है, और कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहती है। चाहे व्यक्ति बाहर उसको
व्यक्त करे न करे लेकिन बनी रहती है, ये इस चीज़ को दिखाता है। या कई बार ऐसा होता है हथेली में इसलिए ये रेखाएं आती हैं कि व्यक्ति के अंदर कुछ उलझन चल रही हो, व्यक्ति किसी विषय पे बहुत गहराई से सोच रहा हो और वो काम निखर के नहीं आ रहा हो, तो व्यक्ति के दिमाग में उलझन आ जाती है, जिससे ये रेखाएं हथेली में उभर जाती हैं। ये इस चीज़ को भी बताती है। अब आगे चलते हैं, आपकी हथेली के राजयोगों को जानते, फिर और चीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपकी उंगलियां कुछ बता रही हैं। ये जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, जिसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, ये आप देखेंगे तो पूरी तरह से झुक रही है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाओं को ये इस प्रकार से जन्म देती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो जिसको हम कहते हैं ना दूसरे की भलाई करना, वो भाव आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दयालुता, परोपकार की भावना दिखाई दे रही है साफ तरह से। अब मिडिल फिंगर भी देखें तो मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, ये सूर्य की तरफ। और जब मिडिल फिंगर सूर्य की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति मानसिक कार्य जितना भी करे, लेकिन ऐसे लोगों को ट्रेवल्स का, दौड़ धूप का, शारीरिक मेहनत का काम कहीं ना कहीं ज़्यादा तौर पे करना पड़ता है। ये चीज़ इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। अब ये उंगली झुक रही है आपकी इस उंगली की तरफ, मानी आपकी रिंग फिंगर जो है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। आज जब ये रिंग फिंगर सूर्य की उंगली, मिडिल फिंगर शनि की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये आपके अंदर नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा को प्रबल कर रही है। अब यहाँ पे आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली, लेकिन मिडिल फिंगर से जो है शनि की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ इसलिए है कि ऐसा जातक जो है अपने जीवन काल में जोखिम लेने की क्षमता रखता है, रिस्क लेने की क्षमता रखता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो अपने जीवन काल में सफल होना भी जानता है। तो ये सफलता की भी निशानी है। ये इस बात की भी निशानी है कि ऐसा जातक यशस्वी होगा, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की ऐसे लोग प्राप्ति करते हैं, आप प्राप्ति करेंगे। दूसरी बात, अब ये और अच्छी बात है, थोड़ा सा देखने की यहाँ पे कोशिश करें, प्रैक्टिकल रूप से भी देखें जैसे योग बन रहे हैं। यहाँ पे ये इस तरह जा रही है पर लेकिन हल्की मुड़ रही है, ज़्यादा नहीं मुड़ रही है। और किसकी तरफ मुड़ रही है? आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। ये कौन सी उंगली है? ये कनिष्ठा उंगली है और ये अनामिका की तरफ झुक रही है हल्के रूप में। तो धन कमाने की जो ललक है वो पैदा करती हुई आपके अंदर ये दिखाई दे रही है। और ये स्पष्ट रूप से देखें तो बुध पर बनी हुई उंगली है, मरकरी की उंगली इसे कहते हैं। और ये सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक थोड़ा सा नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप नाखून बढ़ाएं तो हल्की कमी है। ठीक है ना। ये अगर पूरी पहुंचती है तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है बिजनेस में जो है निश्चित ही सफलता पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं पहुंच रही पूरी तो सफलता नहीं पाएगा। थोड़ा सा नाखून बढ़ा दीजिएगा, इसके जो नेगेटिव गुण हैं उनमें कमी आ जाएगी। और मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में जो ये थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, इसको ये नाखून बढ़ाना पूरा कर लेगा। क्योंकि आपकी मणिबंध की रेखा, आपकी जो है रोचक राजयोग की रेखा बहुत अच्छी है। ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक बात ध्यान रखना, कई लोग जो है मंगल से निकली इस रेखा को जो है निश्चित रूप से राहु की रेखा भी समझते हैं। लेकिन देखिए इसमें ध्यान रखने की बात है, ये पतली है
और कोई रेखाएं नहीं है, और मंगल फूला हुआ है, हथेली की रंगत बहुत सुंदर है। तो ऐसे में ये राहु की रेखा न होके रोचक राजयोग की रेखा है, इस बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने क्या क्या बताया कि योग बन रहा है सरकारी क्षेत्र में, किन किन क्षेत्रों में ऐसा भी व्यक्ति जो है अच्छा कर सकता है। आपका मणिबंध कैसा है, क्या क्या जीवन में देता है, धन की स्थिति कैसी रहती है, जीवन में वर्चस्व की स्थिति कैसी रहती है, ये बताया। और आगे आप बिजनेस के क्षेत्र में काम करेंगे तो किस किस क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, ये बताया। अब हम चलते हैं आपके अंगूठे की तरफ। आपका अंगूठा क्या कह रहा है, उससे पहले एक जरूरी सूचना अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको देना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या वैज्ञानिक तरीके से इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं एक ट्यूटोरियल वाली वीडियो, बहुत अच्छी जानकारी से भरा वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करता हूं, और उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक में चले जाइएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कुछ ही समय बाद देखेंगे कि हथेली का मुझसे भी बेहतरीन अवलोकन करना आपको आ जाएगा, निश्चित है। तो देर न कीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, अंगूठे में बहुत कम लोगों का आपने देखा होगा कि ये वाला पोरवा और ये वाला पोरवा लगभग बराबर हो, ठीक है ना। यहां पे लगभग बराबर अवस्था में जो है आपके ये दोनों पोरवे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा हल्का छोटा बड़ा हो सकता है, पर लेकिन एक दृष्टि से देखें बराबर स्थिति में है। ये तो अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति इच्छा शक्ति रखने वाला भी होता है, तर्क के दृष्टिकोण से बुद्धिमान बहुत ज्यादा होता है, हर विषय को मान लेने वाला नहीं होता है, वरना उस पर तर्क करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे, अगर वो सही है तो फिर उसे मानेंगे। ऐसा व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आपकी इसमें अगर कोई साइन बन रहा है तो देखिएगा, ये यहाँ पे जो है निश्चित ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक यौ का साइन। थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहता ही रहता है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व बना रहेगा, इस बात का द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होता है। 1%, ये निश्चित है, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप, 1% अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख यदि न मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, लेकिन निश्चित ही जो है अपने घर का सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। अब चलते हैं आपकी अन्य रेखाओं पे। वो रेखाएं क्या कह रही हैं आपकी, बहुत जरूरी है देखना। देखिएगा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये करियर और धन की रेखा जो है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हृदय रेखा पे मिल रही है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में और भावनाओं की बसीबूत होकर, भावनाओं की बस में आकर करियर और धन के मामले में कोई निर्णय नहीं लेना है। बड़ा सोच समझ कर लेना है और बड़ा जो है उसमें विचार करके लेना है। अगर आपने बहुत जल्दीबाजी में धन और करियर के मामले में निर्णय लिया तो कहीं ना कहीं धन हानि का सामना करना पड़ेगा या अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसकी संभावना आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है, ठीक है ना। इसके लिए जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद आप मुझसे उपाय मांग लीजिएगा। अगर ये स्पष्ट नहीं होती है तो मैं आपको उपाय दे दूंगा। हाँ, लेकिन देखिएगा, इसके बाद रेखा ठीक चल रही है, मानी एक बार आप गलत निर्णय लेके उसमें फंस सकते हैं, लेकिन दोबारा से
अपने संघर्ष के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे और भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये आपकी हथेली में ये चीज बता रही है। लेकिन आपकी जो गलत निर्णय लेने की एज है वो कहीं ना कहीं जो है 48 वर्ष के ऊपर दिखाई दे रही है। फिर भी हर समय ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। अब यहाँ पे सूर्य रेखा देखिए इस प्रकार से जो है जाती हुई इस प्रकार से जा रहे हैं। ये सूर्य रेखा जब हथेली में इस प्रकार से जाती है सूर्य पर्वत पे, तो ये कतई नहीं है कि ये गलत फल देगी। ये बताती है कि आपके मन में बहु विचार चल रहे हैं, मानी एक विचार पे आप अडिग नहीं है। कभी आप ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं और कर कुछ भी नहीं रहे हैं। केवल आपके दिमाग में योजनाएं बना रहे हैं और बहु विचार आ रहे हैं, लेकिन जो काम आपने पकड़ा है अभी आप वही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विचार में एकाग्रता लाना होगा आपको। ये रेखा बता रही है कि एक विचार पे अडिग रहे और उस विचार को जो है प्रफुल्लित करें और उसी दिशा में काम करें, अन्यथा सफल होना मुश्किल हो जाता है अगर सूर्य रेखा इस प्रकार से हो। तो ये रेखा आपकी जो है इस प्रकार से बता रही है, बल्कि सूर्य आपका बहुत अच्छा है। अब चलते हैं आपकी हथेली में एक और रेखा के ऊपर। आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई और स्पष्ट है, न तो कहीं पे कोई कटी है न इसमें कोई रेखाएं आ रही हैं, सीधा और सीधा बृहस्पति से मिल रही है। देखिएगा आपका जो हृदय है ना, अंतर्मन है ना, वो बहुत अच्छा है, सबके लिए सोचने वाला है और विद्वता आपके अंदर, नॉलेज बहुत अच्छा है, तेजस्वी भी हैं आप। और प्रेम के मामले में देखा जाए तो अच्छे हैं। जिसको भी प्यार करते हैं वास्तव में अपने अंदरूनी दिल से करते हैं और जिसका भी साथ निभाते हैं अपने मन से साथ निभाते हैं और अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। स्वाभिमान जरूर है और स्वाभिमानी में एकदम से जो है अभिमान भी आ जाता है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में भी निश्चित ही जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें सफलता निश्चित ही अर्जित करेंगे, लेकिन जो आपके विचार हैं वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। एक चीज को आपको ठानना है और उस चीज की ओर जाना है। और जिन चीजों में आप विचार कर रहे हैं वो सभी ठीक है, उनमें से एक आपको अपनाना है। मस्तिष्क रेखा कहीं ना कहीं सीधा इस तरह से जारी है, धनुषाकार है। ये आपके वर्तमान समय के बारे में बता रहा है कि कुछ मामलों में बहुत ज्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व वर्तमान में आपका है, लेकिन क्रिएटिव है और आपको निश्चित ही लंबी और हवाई यात्रा का मौका या तो मिल गया होगा या अगर आप चाहेंगे तो अब मिलेगा, लेकिन ये है। और क्रिएटिविटी भी है, काल्पनिक भी बहुत है। मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो त्वरित निर्णय लेने वाले भी हैं, जल्दबाजी में भी निर्णय ले सकते, ऐसा व्यक्तित्व भी है। मानी बहुत ज्यादा उसमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं लगती आपको। अब यहां पे देखें कुछ रेखाएं बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, इनको प्रोग्रेस रेखाएं कहते हैं। ये व्यक्ति के अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स है और लीडरशिप की क्वालिटी है उसको बताती है। और कहीं ना कहीं ये रेखाएं हो तो ऐसा व्यक्ति जो है एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाता है या एक से ज्यादा स्रोतों में काम करने वाला होता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग विदेश यात्राएं भी अपनी जीवन काल में निश्चित तौर पे करते हैं, चाहे बहुत बाद में करें लेकिन करते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिएगा जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और थोड़ा सा जो है देखा जाए तो इस तरह से आती हुई और यूं जा रही है और एक रेखा इधर से यूं आ रही है। देखिएगा जीवन की रेखा जब चंद्रमा का प्रभाव लेती है तो जीवन में निरंतर उन्नति तो व्यक्ति करता है, लेकिन उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं। और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर मामले में जो उन्नति करता है जन्म स्थान से दूर करता है, जन्म स्थान में बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता है। दूसरी बात है
कि चंद्रमा के प्रभाव होने के कारण कई बार अस्थिरता और उतार चढ़ाव भी व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा अगर ये चीज बन जाए तो ये व्यक्ति को एक तो धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति जो है अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि लेने लगता है और उसमें विस्तार पाता है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलता है क्योंकि ये केतु का से जो है प्रभावित है। तीसरी बात, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में यात्राओं का भी लाभ मिलता है। तो ये सभी चीजें आपको जरूर मिलेंगी, ये यहाँ पे बताती हुई आपकी हथेली दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखें, देखो अभी दिखाई तो नहीं दे रहा, अगर इस पे त्रिकोण बना हो, हल्का सा आभास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति अभी अपनी सभी इच्छाओं की लगभग जीवन में पूर्ति कर लेता है और धन के मामले में ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। सॉरी। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का हिस्सा बहुत सुंदर स्थिति में है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इस हिस्से को पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में देखेंगे तो ये पुष्ट और सुंदर भाव में दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे ये कह रहा है। चेहरा भी आपका सुंदर होगा, इसकी सुंदरता बता रही है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान होगा ये कह रहा है। और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर है ये कह रहा है। नई चीजों के प्रति रुझान बना हुआ है और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ठीक है ना, ये चीज भी ये बता रहा है। कहीं ना कहीं सज धज कर रहना और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण का भाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति आपको होगी। यहाँ पे मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, ये पराक्रम का स्वामी है, ये ग्रहों का सेनापति है, फ्रंट लाइन में खड़ा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा देता हुआ दिखाई दे रहा। आपके अंदर पराक्रम की कहीं कोई कमी नहीं है, एक कॉन्फिडेंस लेवल की कहीं कोई कमी नहीं है और एनर्जेटिक स्वभाव आपका है। किसी से अगर मिलेंगे वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। वहीं आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर स्थिति में है, जहां आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, वहीं आपको सांसारिक सुख भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी अच्छी मिलेगी। शनि भी आपका अच्छा है, कोई प्रभाव नहीं दे रहा है, सुंदर भाव में भाग्य का जो है जैसे मेहनत करेंगे उस हिसाब से साथ मिलेगा। सूर्य भी आपका अच्छा है, जिस काम में हाथ डालेंगे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत भले ही करने पड़े लेकिन सफलता पाएंगे। हाँ, बहुविचार के लिए जो है ये रेखा यहाँ पे बता रही है। आपका बुध वास्तव में बहुत अच्छा है, सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखा रहा है। देखिएगा, अगर ग्रह स्थिति इसी प्रकार से बनी रही तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये निश्चित है। थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन सफलता मिलेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले इंसान हैं ये बना रहा है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है ये पर्वत बता रहा है। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा करके मानते हैं ये बता रहा है और सही रूप से अवस्था में अच्छा है। तो अपनी बात को एक सही तरीके से रखने में माहिरता हासिल है। दूसरे को प्रभावित करने की शक्ति आपके अंदर है और व्यापार में अगर जाते हैं तो व्यापार में जो है विशेष लाभ की प्राप्ति भी होगी ये बता रहा है। वाणी की शक्ति भी ठीक है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक है। सभी चीज जो है बुध आपको बता रहा है और ऐसा व्यक्ति तो राजा के समान जीवन जीता है, मेहनत करता है और सभी चीजें पाता है। चंद्रमा भी अच्छा है आपका, बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गहरा है। कभी कभी जो है किसी चीज के बारे में डीपली सोचते हैं और फिर थोड़ी सी चिंता होने लगती है, जिसके कारण कभी कभी जो है
इमोशनली भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है कभी कभी जो है मन नहीं लगता है। तो इस चीज की ओर भी ये दिखा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति की इमोशन की वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और मुझे काफी टाइम के बाद इतनी अच्छी हथेली आपकी मिली है, जिसमें वास्तव में सभी चीजें अपनी बैलेंस अवस्था में है, और जिसमें रोचक राज महापुरुष योग बन रहा है। तो ये बहुत अच्छी हथेली है। आप लेकिन केवल एक चीज का ध्यान रखना है, आपने दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में और भावनाओं की बसीबूत होकर करियर और धन के मामले में कोई निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, एक चीज पे फोकस रखना है, बहु विचार जीवन में नहीं रखने हैं। बस ये दो चीजों के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।